हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। और आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आई होप कि सब चैप्टर नंबर 1, क्योंकि अब जून चल रहा है, तो आई होप कि सबको चैप्टर नंबर 1 का नाम तो पता होगा एटलीस्ट। कुछ बच्चे तो पढ़ भी चुके होंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे, उसमें न्यूट्रिशन पढ़ चुके होंगे, रेस्पिरेशन सब कुछ पढ़ चुके होंगे। बट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, उनका मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे बायोस किंगडम पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो नाम आपको पता चल गया है, क्या नाम है? लाइफ प्रोसेसेस। हम इसका मतलब जान लेते हैं बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, हम क्यों ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। तो जो बेटा लाइफ है आपको पता है कि लाइफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ कहाँ से आई है? सबको पता है कि जब भी हम क्लास 9th की, अभी क्लास 9th का याद करो, हम सेल पढ़ के आए हैं वहां से। तो सेल को हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारा स्मॉलेस्ट जो पार्ट है या यूनिट है जिसको हम लाइफ कंसिडर कर सकते हैं, वो क्या है बेटा? सेल है। और वो बना किससे था? कई सारे सेल ऑर्गेनेलिज से मिलके बना था। किससे मिलके बना था बेटा? कई सारे सेल ऑर्गेनेलिज से मिलके बना था। और सेल भी कितने टाइप के थे? हमारे पास दो तरीके के सेल थे। एक आपका था प्रोकैरियोट, क्या था? एक आपका था प्रोकैरियोट और दूसरा था आपका यूकैरियोट बेटा। आई होप कि ये सबको याद होगा। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा? जिनके पास उतना ज्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर हम यूं कहें कि उनके पास न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। डायग्राम देखोगे, अगर एक प्रोकैरियोट का सेल ड्रॉ करो, उसमें जो आप डीएनए ड्रॉ करते हो वो ऐसे फैला हुआ ड्रॉ करते हो, कहीं भी उसके अंदर ऐसा वेल डेवलप्ड ऐसा न्यूक्लियस नहीं बनाते हो जिसके अंदर आप क्रोमैटिन मटेरियल या फिर डीएनए को रखते हो। तो ये जो एरिया होता है बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा? यूकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल और मल्टी सेल दोनों तरीके के हो सकते हैं, बट इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कैसा होता है? वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन बायोलॉजी? तो हम वेल डेवलप्ड इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर आपका क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। किस फॉर्म में? वो क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में हो सकता है, क्रोमैटिन फाइबर आप बोल सकते हो, डीएनए के फॉर्म में हो सकता है। तो आपको इन सारे फॉर्म्स में वो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो वहां पे पाया जाता है। प्रोकैरियोट का लिटरल, अगर हम इसको लिटरल मीनिंग जानने जाएंगे तो प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब जो कैरियोट है वो कहां से आया है? कैरियन से आया है। तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक, मतलब अभी बन रहा है, डेवलपिंग। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? यू का मतलब होता है ट्रू। कहीं भी बायो में यू आएगा बेटा तो आप यू से थोड़े अवेयर हो जाओगे, वहां पे उसका मतलब क्या होगा? ट्रू। और कैरियन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस। तो प्रो कैरियन मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ क्या होगी? एक दीवार होगी और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर पाया जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियर थ्रेड है या आप क्रोमैटिन फाइबर बोलते हो वो उसके अंदर पाया जाएगा। तो लाइफ हमारी बेटा स्टार्ट हुई थी सेल से। सेल से हमने क्या बना लिया था? अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें, फ्लैशबैक में जाएं, तो सेल से हमने क्या बना लिया था? सेल से ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल जो है मिलके क्या बना लिए थे? टिश्यू बनाए थे। और ढेर सारे टिश्यू मिलके क्या बना लिए थे? ऑर्गन बना लिए थे। और ढेर सारे ऑर्गन मिलके या फिर
ढेर सारे सिमिलर ऑर्गन मिलके जिनका फंक्शन सिमिलर है या फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वाले सब एक कैटेगरी के मेंबर्स मिलके, ऑर्गन मेंबर्स मिलके वो क्या बना लिए थे, ऑर्गन सिस्टम बना लिए थे। क्या बनाए थे बेटा, ऑर्गन सिस्टम बना लिए थे। और वही ऑर्गन सिस्टम्स जो एक ऑर्गन से मिलके बना, वो सारे सिस्टम्स मिलके क्या बना लिए, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिए। तो ऑर्गेनिज्म कौन है फिर, ऑर्गेनिज्म कौन है, आप हो, ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस कौन है, ह्यूमंस को हम एनिमल्स बोल सकते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो भी आपके आसपास हैं वो क्या है बेटा, उनको हम ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज कर सकते हैं या उनको हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये रहा आपका 9th क्लास के सेल चैप्टर का कुछ थोड़ा सा रिविजन। क्यों हमने ये सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि हम लाइफ की बात कर रहे थे। तो लाइफ हमारा जो है शुरू हुआ था सेल से, और वो सेल जो है आगे चल के क्या बनाया था, ऑर्गेनिज्म बनाया था। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिंदा रहने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस में आपके पास जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, उसमें आपको 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं। नंबर 1 जो प्रोसेस है उसका नाम है न्यूट्रिशन। फर्स्ट आपका जो प्रोसेस है उसका नाम है न्यूट्रिशन। सेकंड जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो थर्ड है उसको हम बोलेंगे सर्कुलेशन या फिर बेटा इसी को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और लास्ट वाला जो है बेटा वो है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, एक्सक्रीशन। तो ये सारे प्रोसेसेस हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आई होप कि इतनी सारी चीजें क्लियर हैं, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो क्लियर है। अब हम जानते हैं बेटा कि डिफरेंस क्या होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या आपने बचपन में क्लास 6th 7th 8th 9th कभी भी ये पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं आपको, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। टीचर बताती है कि अगर आपके अंदर ग्रोथ हो रही थी, मतलब आप अगर एक बेबी, आपका जब बर्थ हुआ था तो आप एक बेबी थे, बेबी गर्ल और बॉय थे। आप धीरे धीरे बड़े होके आप क्या बन जाओगे, एक जो है चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाओगे, बच्चे बन जाओगे। उसके बाद फिर आप एक अडल्ट बन जाओगे। अडल्ट से आप क्या बन जाओगे, एक ओल्ड मैन बन जाओगे या एक ओल्ड वुमेन बन जाओगे। तो ये जो प्रोसेस है बेटा ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हो रहा होता है। क्या आपने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखी है कभी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब माउंटेन्स को देखा है कभी बढ़ते हुए? कि आप जो है कहीं घूमने गए थे पहाड़ों पे, और वहां पे जब एक साल पहले गए थे तो वो पहाड़ जो है इतना छोटा सा था, एक साल बाद आप आए तो वो पहाड़ इतना बड़ा हो गया। ऐसा कहीं आपने शायद नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो कोई प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, बट उनकी एक्सटेंसिक ग्रोथ होती है। एक्सटेंसिक ग्रोथ का मतलब होता है बाहर से वो ग्रो कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ आपके सैंड पार्टिकल्स या कुछ डस्ट इसके ऊपर इकट्ठा हो जाती है, तो इनमें बहुत मतलब 1000 या मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद इनके पास थोड़ा सा डिपोजिशन हो जाता है, लेकिन वो बाहर से ग्रोथ हुई है, अंदर से ग्रोथ नहीं हुई है। अंदर से ग्रोथ किसकी हो रही है, आपकी हो रही है। आप दिन पर दिन बड़े हो जा रहे हो, बड़े हो रहे हो, और आगे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स को देख लो, प्लांट्स में क्या होता है, एक पहले बेबी प्लांट आ जाता है। पहले तो वो सीड होता है, फिर उसको जब मिट्टी में आप डालते हो तो वो क्या करता है, ऐसे प्लांटलेट छोटा नन्हा पौधा बनता है, और वो नन्हा पौधा क्या कर जाता है, एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका क्या हुआ बेटा, ग्रोथ हुआ। तो अगर कोई लिविंग है तो वो क्या कर रहा होगा, ग्रोथ कर रहा होगा, डेवलपमेंट कर रहा होगा। अगर कोई लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस।
तो जो डेफिनेशन कहती है बेटा, द एसेंशियल बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जो भी आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं आपको जिंदा रखने के लिए, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज मतलब रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, जो भी आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, उन सारे प्रोसेसेस को जो भी एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ये है कि वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए वो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन, जिसकी हमने बेटा स्टार्टिंग में बात की थी कि जो पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर का न्यूट्रिशन है। तो जो न्यूट्रिशन है उसका मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड को या फिर खाने को क्या करते हो? यूटिलाइज करते हो और उसको ऑब्टेन करते हो। ऑब्टेन मतलब पहले आप खाना खाते हो और उसके बाद में जब आप खाना क्या करते हो? डाइजेस्ट करते हो, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हो, एसिमिलेट करते हो। उसके बाद में एसिमिलेशन के प्रोसेस के बाद आपकी बॉडी क्या करती है? उस न्यूट्रिएंट को, जो भी आप खाए हुए हो न्यूट्रिएंट को, वो क्या करता है? आपका बॉडी उसको यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये है प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। एक तरीका है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रॉफिक कहाँ से आया है? ट्रॉफोस से आया है। ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब पोषण। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस न्यूट्रिशन के टाइप को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, एल्गे एंड साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरियाज मतलब आपके ब्लू ग्रीन एल्गे, नाम सुना होगा आपने, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? सनलाइट को यूज करते हैं, क्लोरोफिल को यूज करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। एल्गे भी वही काम करते हैं और साइनोबैक्टीरियाज भी। साइनोबैक्टीरिया बेटा लाइट को भी यूज कर सकते हैं और कुछ केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? लाइट और केमिकल को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, बट खाना तो खुद ही बना रहे हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है ना। बट ये जो दूसरा टाइप है, ये बेटा क्या करता है? डिपेंड करता है किसी के ऊपर। मतलब हेट्रोस का मतलब होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम, तो हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफोस का मतलब मैंने बता दिया है, नरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोसिस, सैप्रोफिटिक एंड इंसेक्टिवोरस की कैटेगरी में। हम एक एक करके बेटा पढ़ेंगे। पैरासिटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ये आपका टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स। तो पहला जो टाइप है बेटा वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले तो आपको दो टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। एक टर्म है आपका होस्ट और दूसरा टर्म है आपका पैरासाइट। होस्ट कौन होता है? आप कभी पार्टीज के बारे में अगर बात करते हो या फिर कभी आपने सुना होगा, होस्ट कौन होता है? जो पार्टी थ्रो करता है या फिर खाना प्रोवाइड करता है ना। तो जो खाना प्रोवाइड करेगा वो होस्ट होगा, और पैरासाइट कौन होगा? जो उस खाने को यूटिलाइज करेगा। फूड को यूटिलाइज करने वाला जो इंसान होगा वो कौन होगा? पैरासाइट होगा। और होस्ट कौन होगा? प्रोवाइडर होगा फूड का।
इसका मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ही इंसान की बात नहीं होगी या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म की बात नहीं होगी, यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव्स इट्स फूड डायरेक्टली फ्रॉम इट, ऑफन हार्मिंग द होस्ट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है पैरासाइट, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा होता है, चाहे वो उसकी बॉडी के अंदर रह रहा होगा या फिर उसकी बॉडी के बाहर रह रहा होगा, और वो क्या करता है, वहां से फूड को डिराइव करता है, मतलब फूड को खाता है या यूटिलाइज करता है डायरेक्टली, और हो सकता है कि उसको हार्म भी कर रहा हो। कभी कभी उसको बिना हार्म किए ही वो फूड डिराइव कर सकता है, और समटाइम्स वो होस्ट को क्या कर रहा होता है बेटा, हार्म भी कर रहा होता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा, तो आपने क्लास 7th में एक होस्ट एक होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप देखा था। जो आपका पैरासाइट था उसका नाम था कस्कुटा या फिर अमरबेल, और जो आपका होस्ट था उसका नाम था मैंगो ट्री। तो जो मैंगो ट्री था वो क्या कर रहा था बेटा, उस कस्कुटा नाम के पैरासाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। तो एग्जाम्पल में जब आपसे पूछा जाएगा कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो प्लांट का एग्जाम्पल आपको देने को बोला जाएगा, तो आप क्या नाम बताओगे, कस्कुटा, जिसका नाम है अमरबेल। ये कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम, ये ग्रीन कलर का जो स्टेम दिख रहा है ये मैंगो ट्री का स्टेम है। ये क्या है बेटा, ये मैंगो ट्री है। और येलो कलर के जो आपको वेन्स जैसे नजर आ रहे हैं ना, पतले पतले स्ट्रिंग जैसे, ये येलो कलर वाले कौन है, ये आपका अमरबेल या फिर कस्कुटा है। ये येलो क्यों है, उसका भी रीजन है। अगर कोई प्लांट है और वो ग्रीन है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। आप क्लास 10th में हो तो मुझे इतना बताने की जरूरत तो नहीं है, ग्रीन कलर का अगर कोई प्लांट है तो उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर ये कैपेसिटी है या फिर ये टेंडेंसी है कि वो अपना खाना खुद सनलाइट को यूज करके क्या कर ले, बना ले। और दूसरे जगह पे जो आपका कस्कुटा है जो कि येलो कलर का है, तो येलो कलर की होने की वजह से ये क्या नहीं कर सकता बेटा, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वो सुपर नेचुरल पावर जो कि हर प्लांट के पास होता है, ग्रीन प्लांट्स के पास बेसिकली, वो उसके पास पावर नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड के लिए। तो ये जो ब्राइट येलो स्ट्रिंग लाइक वाइन्स अटैच फर्मली टू द होस्ट प्लांट, इसका नाम क्या हुआ फिर बेटा, ये कस्कुटा हुआ। क्या कर रहा है इस डायग्राम में, वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है मैंगो ट्री से। देन द वाइन्स पेनिट्रेट द होस्ट आउटर टिश्यूज। ये जो वाइन्स है, ये जो पतले पतले स्ट्रिंग्स है, ये क्या कर रहे हैं, इस होस्ट के मतलब इस मैंगो ट्री के जो आउटर टिश्यू है उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली वहां से क्या कर लेते हैं, रेडीमेड फूड जो ये बना बना के अपना रख रहा है न्यूट्रिएंट, उसको क्या कर लेता है बेटा, वो वहां से यूटिलाइज कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर उसको एक न्यूट्रिएंट की तरीके से क्या करता है, फीड करता है। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच का, होस्ट और पैरासाइट के बीच का। कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट में। आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया, कस्कुटा जिसका नाम है अमरबेल। अगर हम एनिमल्स का एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो हमारे पास हेड लाइस, जो आपके बालों में जुएं पड़ जाते हैं। स्कूल लाइफ में खूब सारे एग्जाम्पल्स, खूब सारे आपके क्लास में बच्चे होंगे, और उन बच्चों में क्या होता है, उनके बालों में कभी कभी जू निकलते हैं, स्पेशली लड़कियों के। तो वो क्या है, एक एनिमल है जो कि किस तरीके से रह रहा है आपके सर के बालों में, वो पैरासाइट की तरीके से रह रहा है। और वो क्या कर रहा है बेटा, वो आपका जो ब्लड है उसको सक करता रहता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके पास एक पैरासाइट है और आप फ्री के होस्ट बने हुए हो एक पैरासाइट के। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लीच है। लीच क्या है, वाटर बॉडीज में कभी कभी एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक एनिमल है बेटा, वो क्या करता है, कभी कभी उस स्किन पे अटैच कर लेता है अपना माउथ और वहां से ब्लड को सक करता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ पैरासाइट है। तो होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं।
आई होप कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।